हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये उनका कोर्स है। और इस कोर्स के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है जिसे आप बुक भी कह सकते हो, यूपीटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है राजनीति क्या है। ठीक है, पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो यूनिट फर्स्ट से यूपीटी की जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड है, उसके ऑलरेडी मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4th पार्ट की, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने यूनिट फर्स्ट की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो तीनों बनाए थे उसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, और किस चीज़ मतलब किस किस का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। फिर साथ ही साथ हमने राजनीति और राजनीतिक क्या होती है और सामाजिक क्या होता है उसके बारे में भी जाना था। फिर हमने राजनीति की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, अलग अलग जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तौर पे जो होती है, जैसे कि बड़े तौर पे राजनीति का मतलब क्या है, छोटे तौर पे राजनीति का मतलब क्या है। और एक राइटर है गवर्नर, उसके शब्दों में भी हमने जो राजनीति की डेफिनेशन है वो भी जानी थी। और फिर जनता का क्या कहना है कि जनता के लिए पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, जाता है जनता के लिए तो पॉलिटिक्स वही है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग राजनीति में जाते हैं और पहले वादा करते हैं लेकिन उस वादे से बाद में मुकर जाते हैं। ठीक है, जब वो पॉलिटिक्स में मतलब कि सत्ता हासिल कर लेते तब। तो ये है राजनीति के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए वो पढ़ा था और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत आज इम्पोर्टेंस देता है या नहीं है, मतलब आज उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रासंगिकता ये आपका क्वेश्चन भी बन के आता है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बन के आए तो आप बड़े बड़े पॉइंट जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इसमें एक ही टॉपिक है छोटा सा, उसको कवर करेंगे। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, सबसे पहले हम बेस के ऊपर ध्यान देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता बताने से पहले हम थोड़ा बेसिक लेवल की जो बातें, मतलब बेसिक जो है वो बताएंगे। ठीक है, सभी मनुष्य, जीव जंतु समाज में रहते हैं जिसमें हम संसाधनों, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे को प्रकृति के तौर पे मिली हुई है या फिर हम उसे खुद बनाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होगी, संसाधन, सोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें संसाधन और रोजगारों और पुरस्कार में साझेदारी करते हैं, मतलब मिलजुल के क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि सारी की सारी चीज़ें अपनी होगी। हम क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, मतलब मिलजुल कर उसका यूज़ कर लेते हैं। रोजगार हो गए, पुरस्कार हो गए, तो इन सब में हम क्या कर लेते हैं, साझेदारी करते हैं। साथ ही हम व्यक्ति भी है, मतलब साथ ही साथ हम क्या, एक व्यक्ति भी है तो हमारी कुछ नीड भी होती है। ठीक है, जैसे कि जिस हैसियत में हम कुछ बुनियादी मानवाधिकारों की ज़रूरत रखते हैं, मतलब हमारे को कुछ मानवाधिकारों की भी ज़रूरत होती है कि कोई हमारे को हानि ना करे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि हम जानते हैं मानव अधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हमारे पास है कि हमें जीने का भी अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी वो सब कुछ हमें मिल रखा है और ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब इसमें राजनीतिक सिद्धांत का क्या रोल है वो देखते हैं। मानव समाज में, अगर जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है, वो हो गया मानव समाज, उसमें एकता, अगर हमें मिलजुल के रहना है, और अखंडता, ठीक है, टुकड़े नहीं होने देने समाज के, उसका या फिर समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग सही करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हमें मानव समाज में एकता बना के रखनी है, अखंडता बना के रखनी है, या फिर सभी की जो आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता अगर हम सब मिल के पूरी करेंगे, ठीक है, तो ये एक सही रास्ता होगा। और ये कैसे हो सकता है, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अगर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एकता और अखंडता की क्या भूमिका होती है समाज में। और अगर एकता और अखंडता नहीं होगी तो समाज पूरा का पूरा बिखर सकता है। ठीक है, मतलब एकता अगर अखंडता होगी, जैसे कि भारत क्या था, पूरा का पूरा एक, मतलब भारत देश के अंदर पाकिस्तान में इंक्लूड था। ठीक है, लेकिन जब तक एकता और अखंडता थी जब तक सही चल रहा था। लेकिन जैसी जलन की भावना जगी तो क्या हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्या हो रही है, जैसे कि हिंदू लोगों को प्रोवाइड की जा रही, मुस्लिम लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही, या फिर
भारत के अंदर जो अपना भारतीय इलाका है जिस हम कह सकते हैं अभी भी जो है, और दूसरी बात पाकिस्तान जो अपने भारत में भी इंक्लूड था, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही थी। ठीक है, ऐसा उनको लगता था। जैसे कि कांग्रेस का भी एक लेकर हुआ था, जैसे कि हर बार क्या हो रहा था, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जो पाकिस्तानियों की मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, और एक तरफ जो था कांग्रेस पार्टी थी। तो हर साल क्या हो रहा था भारत के अंदर, जब पाकिस्तान भी भारत में शामिल था, तो हर बार कौन जीत रहा था? कांग्रेस। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, जब भी कांग्रेस जीत रही है हिंदू लोगों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो बार बार कौन जीत रहा था? कांग्रेस। तो ऐसा मुस्लिम लीग को लग रहा था कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है भारत के अंदर, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले पाकिस्तान भी एक ही था, अपने भारत में इंक्लूड था। तो इसी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या करा, अपने अलग देश की मांग कर ली, और उसके बाद वो अलग देश बन गया जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ है, इससे क्या हुआ, एकता भी ख़त्म और अखंडता भी ख़त्म। मतलब भारत क्या हो गया, खंडित हो गया था। तो ऐसे ही मानव समाज क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो अगर हमें एकता बना के रखनी है या अखंडता बना के रखनी है, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ना किसी भी समस्या का अध्ययन करने और उस प्रक्रिया में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अगर सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर तुम उस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर करते, मतलब बढ़ाते रहोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हल नहीं मिलना। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन ढूंढे ना सही तरीके से, जिससे कि क्या हो, अपना भी घाटा ना हो और दूसरों का भी घाटा ना हो, तो ये क्या हो सकता है, राजनीतिक सिद्धांत के थ्रू ही पॉसिबल है, जिससे तुम्हारा भी नुकसान ना हो और अपना भी, मतलब दूसरों का भी नुकसान ना हो और अपना भी ना हो। जैसे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो राजनीतिक सिद्धांत उस समय कहाँ थे? जैसे कि उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को फॉलो ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, देश को खंडित कर दिया। अब जिससे उनकी प्रॉब्लम तो बढ़ गई, हमारी भी बढ़ गई। ठीक है, लोगों को घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो भारत के अंदर कुछ राज्यों में ही मिलती थी, वो पाकिस्तान लोगों को नहीं मिल रही थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान में मिलती थी, वो हमारे को नहीं मिल पा रही थी। तो ये क्या हुआ, दोनों को ही घाटा हुआ, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। तो उस समय राजनीतिक सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, भारत खंडित हो गया, या फिर एकता की भावना जो होती है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों को अगर फॉलो किया जाए तो वो सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो अपनी हिस्ट्री है उसको लेकर ही क्या करा, एग्जाम्पल रखा है, जो आपने 12th में ही पढ़ा होगा रिसेंटली। तो देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं का अध्ययन करने और उस प्रक्रिया में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश भी करता है। राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता निम्नलिखित बातों से पता चलती है या फिर इसमें शामिल होती है। पहली बात, राजनीतिक घटना की व्याख्या करना, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी पहले क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका वर्णन भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, किसी समुदाय के लिए राजनीतिक लक्ष्यों, पॉलिटिक्स के अंदर उसकी जो भी एम होंगे और कार्यवाहियों का चुनाव करने में सहायता देना। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर किस एम को रखकर हम जा सकते हैं वाली चीज़ें ना राजनीतिक सिद्धांत के थ्रू ही पॉसिबल है, या किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, और कार्यवाही का चुनाव करने के लिए भी हमें सहायता कौन प्रदान करता है, राजनीतिक सिद्धांत। नैतिकता की परख, ठीक है, उसके आधार पर प्रस्तुत करने में मदद करता है। परख करने के लिए हमें क्या प्रस्तुत करने में मदद कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत। वो भी किसके लिए, नैतिकता की परख करने के लिए, नैतिकता को जानने के लिए। सो गाइस, ये राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता से रिलेटेड था। अगर आपको जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, अभी कुछ बताया था पाकिस्तान भारत के बारे में, तो अगर आपको वो एक्सप्लेन, मतलब कि वो अगर नोट्स में डालना है तो आप प्रासंगिकता के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपके लिए इतना ही ये बहुत है जितना मैंने आपको एक पेज में बताया। आई होप गाइस आपको ये ज़रूर पसंद होगी, और इसी के साथ जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड यूनिट की। अगर आपको फर्स्ट यूनिट में किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।